नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 1 जुलाई 2024 की। आज की सभी अपडेट की बात एक एक करके इस वीडियो में जो है वो करेंगे। सबसे पहले अपडेट, बीपीएससी की परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर सीएम को सौंपा ज्ञापन। ये आप ज्ञापन सौंपते हुए देख भी पाएंगे तस्वीर। पटना से न्यूज है जिसमें बताया गया है बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उम्र सीमा बढ़ाने के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर छात्र नेता सौरभ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया। छात्र नेता सौरभ ने बीपीएससी की परीक्षाओं में उम्र सीमा 37 से बढ़ाकर 40 वर्ष करने को लेकर के, साथ ही टीआरई 1 और टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने को लेकर के, डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के, महिला आरक्षण में पारदर्शिता बरतने को लेकर के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। तो इतने सभी यहाँ पर मुद्दे जो है वो रखे गए और जल्द पूरा करने का आश्वासन भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अगली अपडेट, हरियाणा में 10 साल के भीतर पहली बार जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती होगी। एचएसएससी को भेजा गया पदों का आग्रह। सरकार ने ग्रुप सी के 3500 नए पद भी कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजे हैं। अभी ग्रुप डी के भी भेजने बकाया हैं और जुलाई 2024 में ग्रुप 1, 2, 56, 57 के पदों की कर्मचारी चयन आयोग ले सकता है लिखित परीक्षा। पीआरटी के 1200 पदों के लिए हजारों एचटेट पास युवा कर रहे हैं लगातार इंतजार। जिसको लेकर के भी बताया गया है कि पिछले 10 सालों में भर्ती नहीं यहाँ पर आई है। अंतिम बार 2012 में विज्ञापन निकला था जिसका रिजल्ट 2014 में जारी हुआ था, मगर पीआरटी के इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों की जो नियुक्ति है वो 2017 में हो पाई थी। कुछ की नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो पाई थी, मगर 2012 के बाद पीआरटी पदों पर कोई भर्ती नहीं हो पाई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हर साल एचटेट परीक्षा लेता है। हजारों एचटेट पास युवा पिछले 10 सालों से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और कुछ ओवर एज भी हो गए। पीआरटी के लिए पात्र युवा लगातार मुहिम चला रहे थे कि भर्ती की जाए। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पीआरटी पदों पर भर्ती के लिए कहती रही कि पीआरटी शिक्षक पहले से ही सरप्लस हैं। उत्तर प्रदेश में भी सेम हाल है और उन्हें एडजस्ट करने के लिए शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम किया है। आखिर में जब मौलिक शिक्षा विभाग ने पीआरटी के लगभग 1200 पदों को भरने के लिए आग्रह पत्र आयोग को भेज दिया है। आयोग इन पदों को जल्द ही विज्ञापित करे आवेदन जो है वो मांगेगा। आगे देखेंगे तो ग्रुप सी के 3500 नए पदों को भेजे गए। ग्रुप डी के सभी नए भेजे गए हैं। सिपाही के 6000 पद भी पुनर्विज्ञापित किए गए। भर्ती प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है। हरियाणा को लेकर के ही बात यहाँ पर की गई है। पटवारी ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, क्लर्क, जेल वार्डर, सहकारिता सब इंस्पेक्टर, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिक के ज्यादा पद है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। अगला एक नोटिफिकेशन देख पाएंगे जो कि जमुई से है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है उनकी तरफ से लिखा गया है सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने के संदर्भ में स्पष्टीकरण के संदर्भ में यहाँ पर ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करानी है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के स्तर से लगातार गहन समीक्षा की जा रही है। साथ ही सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अधो हस्ताक्षरी कार्यालय से पत्र और बीसी के माध्यम से आप सभी को बार बार सूचित किए जाने के बाद भी नहीं ऑनलाइन व्यवस्था दर्ज की जा रही है, तो इसके संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर यहाँ पर जो है वो मांगा गया है। सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऑनलाइन जो दर्ज है वो नहीं किया गया जिनके द्वारा, उन्हीं से स्पष्टीकरण यहाँ पर मांगा गया है। ये भी लिखा है अगर 1 जुलाई तक आपके विद्यालय के एक भी शिक्षक द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है तो उक्त तिथि का वेतन अवरुद्ध करते हुए कार्रवाई की जाएगी। अगली अपडेट, संजीव मुखिया ई शिक्षक भर्ती पेपर लीक का सरगना। अभियुक्तों से पूछताछ और जांच के बाद अपराध आर्थिक अपराध इकाई का खुलासा। पटना से न्यूज है जिसमें बीपीएससी के तीसरे चरण की जो शिक्षक बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसका मास्टरमाइंड भी संजीव मुखिया और उसका बेटा ही जो है वो निकला है। अब इसमें शिक्षक बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ छपने वाला है, इसे छापने का ठेका किस प्रेस को मिला है, किस कुरियर कंपनी के पास प्रश्न पत्र को ढोने की जिम्मेदारी, इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर इकट्ठा की गई थी। बीपीएससी पर भी सवाल उठे हैं। आयोग के स्तर पर भी गड़बड़ी की बात इसमें लगातार सामने आ रही है। मोतिहारी जाने के दौरान लीक किया गया प्रश्न पत्र वो भी यहाँ पर बताया गया। कोलकाता में 3 महीने तक प्रिंटिंग प्रेस की रेकी
संजीव के बेटे से पूछताछ में खुलासा, इस तरीके से चीजें निकल के आई। अगली अपडेट, आज से नई समय सारणी के अनुसार सरकारी विद्यालयों का होगा संचालन। 9 से 9:15 बजे तक प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। 8 घंटे की पढ़ाई होगी। दोपहर 3:15 से 4 बजे तक मिशन दक्ष और विशेष कक्षा संचालित होंगी। 4 से 4:30 बजे तक शिक्षक जो है वो बच्चों के होमवर्क और मिशन दक्ष के बच्चों का प्रोफाइल तैयार करेंगे। 4:30 बजे शिक्षकों को मिलेगी छुट्टी, 10 मिनट पहले स्कूल पहुंचेंगे। आज से प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक स्कूल जो है पटना से न्यूज है, जहां पर सुबह 9 बजे तक जो है वो खुलेंगे। शिक्षक भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 2 जुलाई से। चंडीगढ़ से न्यूज है, जिसमें जेबीटी के 396, एनटीटी के 100, पीजीटी के 98, टीजीटी के 303 पदों पर जनवरी से जून माह तक परीक्षाएं हुई थी। उसी को लेकर दस्तावेजों के सत्यापन की बात यहाँ पर की गई है। प्रोविजनल सूची में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या की भी यहाँ पर बात की गई है कि कितनी वैकेंसी थी, पंजीकृत कितने अभ्यर्थी थे, परीक्षा में बैठे कितने अभ्यर्थी थे और दस्तावेज सत्यापन की तिथि जो है वो कब से कब तक है। अगली अपडेट, सिपाही और शिक्षक और सिपाही भर्ती पेपर लीक में परीक्षा एजेंसी ईओयू के निशाने पर। पटना से न्यूज है, इसमें बिहार लोक सेवा आयोग जबकि दूसरी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को सौंपा गया था, लेकिन दोनों परीक्षा आयोग ने परीक्षा आयोजन के लिए प्रिंटिंग और लॉजिस्टिक के लिए जिस कंपनी से करार किया था, उस कंपनी ने ही सीधे काम न करके इसकी जिम्मेदारी थर्ड पार्टी को सौंप दी थी। शिक्षक भर्ती पेपर लीक में जेल में बंद 7 आरोपियों से पूछताछ की बात भी यहाँ पर की गई है। स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों को भरने की कवायद, लखनऊ से न्यूज है, जिसमें बताया गया है कि लंबे समय से खाली चल रहे पदों पर अनुबंध के आधार पर भर्ती जो है वो की जाएगी। साथ ही विभाग की कोशिश है कि करीब 500 चिकित्सक को साक्षात्कार वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए भरा जाए, ताकि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। बाकी यहाँ पर पिछले सप्ताह 404 चिकित्सक अनुबंध के आधार पर भर्ती भी किए गए हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगले अपडेट, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ पर संसद में टकराव के आसार, विपक्ष करेगा धरना प्रदर्शन, नीट में अनियमितता पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं करेगी सरकार। साथ ही डिप्टी स्पीकर के लिए 2-2 हाथ की तैयारी में है विपक्ष अपना पूरा तरीके से जो है वो जोर लगाने में जुटा है, वही यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आज से किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन, विलंब शुल्क के साथ 16 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। इसी के नीचे आप एक और न्यूज देख पाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्नों ने उलझाया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 में सामान्य अध्ययन के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। हालांकि ग्राम और नगर नियोजन संबंधित जो सवाल थे वो अभ्यर्थियों को आसान लगे और 31.76% अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। लास्ट अपडेट इस वीडियो की। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया पर बरसाए 125 करोड़। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर के बताया गया है। जडेजा ने भी टी20 से संन्यास ले लिया है विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद। तो वही 125 करोड़ रुपए का पुरस्कार राशि का ऐलान यहाँ पर जो है वो किया गया है, जिसमें हर खिलाड़ी को 8.33 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर इस 125 करोड़ को आपस में बांटा जाए। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।